बैंगलोर की सुबह 7 बजे रचित का फोन बजा। रचित रिंगटोन सुनकर ही घबरा कर उठा। उसने फोन की स्क्रीन देखी तो अभी का कॉल था, उसका पुणे वाला दोस्त। रचित ने फोन पिक किया और अभी से कहा, इतनी सुबह सुबह कॉल, डरा दिया। तू बिना घबराए कभी उठ सकता है? अरे एकदम ही रिंगटोन बजी ना तो डर लग गया। मुझे लगा फिर से टीवी चालू हो गया मेरा। टीवी चालू हो गया मतलब? अरे पता नहीं, ये टीवी या उसका कनेक्शन कुछ तो खराब हो गया है। अपने आप ऑन हो जाता है, वो भी फुल वॉल्यूम पे। तो पूरा अनप्लग करके तार वार निकाल के सोना पड़ता है मुझे। तेरे टीवी में ना कोई भूत घुस गया है। इलेक्ट्रिशियन नहीं, झाड़ फूक वाला ही देखेगा। सुबह सुबह भूत की बात मत कर, दिन खराब हो जाएगा। अच्छा, मैंने तेरे को कॉल इसलिए किया है क्योंकि कल तो तेरा 30th बर्थडे है भाई, तो स्पेशल है। तो मैं, स्वाति, ऋतुजा, हम बैंगलोर आ रहे हैं। पार्टी तैयार रखियो। अरे वाह, व्हाट अ सरप्राइज। आओ यार, बहुत टाइम हो गया मिले हुए वैसे भी। हाँ मिलते हैं। और उठ जा तू, ऑफिस के लिए लेट हो जाएगा नहीं तो। हाँ उठ गया, चल बाय, गुड मॉर्निंग। फिर रचित बिस्तर से उठा, फ्रेश हुआ और रेडी होके ऑफिस के लिए निकल गया। शाम को छुट्टी के बाद अपने फ्लैट पहुंचा, 7th फ्लोर 702। थका हारा सोफे पे बैठ गया, टीवी ऑन किया और एक वेब शो देखने लगा। उसके घर की घंटी बजी। उसने सोचा, इस वक्त कौन होगा? उसने दरवाजा खोला। डिलीवरी बॉय हाथ में एक बॉक्स लेके खड़ा था। सर, ये आपका ऑर्डर। मैंने तो नहीं किया कुछ ऑर्डर। किसने भेजा है? ओह, अभी ने भेजा है। ठीक है, थैंक यू भैया। सर, आप इधर क्यों रहते हो? आपको किसी ने बताया नहीं? इधर क्यों रहता हूं मतलब? सर, 702, इसी फ्लैट में। यहाँ क्या हुआ था आपको पता नहीं? डरा क्यों रहे हो भाई? क्या हुआ था तुम ही बता दो। 2 साल पहले यहीं पे एक लड़का लड़की रहते थे लिव इन में। दोनों में हुई होगी कुछ कहा सुनी। तो न्यूज़ में बता रहे थे कि लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया था। वो 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 वहीं, आपका सोफा है ना जहाँ, वहीं उस लड़की की लाश थी। क्या नाम था? अनामिका। आप नए आए हो क्या यहाँ? हाँ, मैं 6 महीने पहले ही आया हूँ यहाँ पे। तभी, क्योंकि यहाँ के लोगों को तो ये कहानी पता ही है। बहुत टाइम से खाली पड़ा था ये कमरा, कोई नहीं आता था इधर। और तो और, लोग तो कहते हैं उस लड़की की आत्मा अभी भी भटकती है यहाँ। अच्छा, ऐसा क्या? भैया सुनो, कल मेरे दोस्त आ जाएंगे यहाँ पे। आज रात के लिए आप रुक जाओगे मेरे साथ? नहीं नहीं, गलत मत समझो। क्या है ना, मुझे भूतों से थोड़ा डर लगता है। अरे नहीं सर, आपसे ज़्यादा तो मुझे डर लगता है। और बहुत डिलीवरी करनी है मुझे, मैं निकलता हूँ। रचित थोड़ी देर तक दरवाजे पे ही खड़ा रहा। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो पीछे मुड़े। उसने गहरी सांस भरी, दरवाजा बंद किया और अंदर आ गया। बॉक्स उसने वहीं टेबल पे रख दिया। टीवी को रिमोट से ही स्विच ऑफ किया और वो सोफे की तरफ घूरे जा रहा था। उसे डिलीवरी बॉय की बात याद आ रही थी। आपका सोफा है ना जहां, वहीं उस लड़की की लाश थी। लोग तो कहते हैं उस लड़की की आत्मा अभी भी भटकती है यहाँ। पूरे कमरे में शांति थी। रचित को एक आवाज सुनाई दी, कोई उसका नाम पुकार रहा था। ये सुनकर उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने टेबल से अपना फोन उठाया और अपने बेडरूम में तेजी से चल के चला गया। वहीं अपने बिस्तर पे बैठ गया। उसने सोचा, अभी 11 बजे हैं, सो जाता हूँ, सब सही हो जाएगा। उसने एसी ऑन किया, रजाई ली और मुंह ढक के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको अपना दरवाजा खुलने की आवाज आई।
उस आवाज के साथ उसकी सांस तेजी से चढ़ने लगी। 18 पे चलता हुआ एसी, लेकिन उसे फिर भी पसीना आ रहा था। उसने खुद को मनाते हुए बोला, कुछ नहीं है रचित, तेरा वहम है ये सब। क्यों डर रहा है, पागल है क्या? रचित, रचित, दरवाजा खोलो। रचित रजाई से बाहर निकला। उसने इधर उधर देखा। हिम्मत करके वो दरवाजे के पास गया। हर जगह सन्नाटा था। रचित वापस अपने कमरे में आया। शांति इतनी थी कि घड़ी की टिक टिक की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। ड्राइंग रूम में तेज म्यूजिक बजने लगा। ये क्या है? ये कहां से चालू हुआ? ओह, टीवी। टीवी को अनप्लग नहीं किया था, इसीलिए चालू हो गया होगा। कल ही ठीक करवाता हूँ इसको याद से। दबे पांव से रचित ड्राइंग रूम में गया और टीवी को अनप्लग कर दिया। वहीं पे वो सोफा था। उसे देखकर भागता हुआ अपने रूम में आ गया। डर के मारे उसे नींद भी नहीं आ रही थी। अजीब अजीब सी आवाजें, अजीब अजीब से ख्याल और आए जा रहे थे। 1 बज चुके थे अब, और ये रात कटने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब रचित को वॉशरूम जाना था, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उठ के वहां तक जा सके। उसने कंट्रोल करने की सोची और सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर बाद उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसका लेफ्ट पैर किसी ने अपने हाथ से पकड़ा हुआ है। उसने एकदम ही अपनी आंख खोली। अपना पैर झटका। मैं सो गया था क्या? बुरा सपना होगा। फिर उसको एहसास हुआ कि उसकी चादर भीग गई है। वो उठ के एकदम ही बैठा और उसने देखा कि जिसको वो कंट्रोल करने की सोच रहा था, उसने बेड पे ही अपना दम तोड़ दिया। ओफो मैन, ये क्या हो गया? अब सब बदलना पड़ेगा। और वो खुद को साफ करने वॉशरूम तक गया। उसको फिर उस डिलीवरी बॉय की बात याद आने लगी। वो बातें उसके दिमाग से जा ही नहीं रही थी। लड़के ने लड़की का मर्डर कर दिया। लड़की की आत्मा अभी भी भटकती है यहाँ। और तभी उसको दूर से कहीं लड़की की चिल्लाते हुए आवाज आई। रचित ने दोनों हाथों से अपने कान बंद कर लिए। डर के साथ साथ उसके दिल की धड़कन बढ़ती ही जा रही थी। उसको अचानक ही बहुत गर्मी लगने लगी। वो अंडरवियर में ही भागता हुआ अपने रूम में गया। उसने अपना फोन उठाया। फोन में 19% बैटरी और टाइम 2:05। उसने अभी को एक वॉइस नोट भेजा। भाई, यहाँ पे कुछ है यार, अजीब लग रहा है, बहुत गंदी गंदी आवाज़ें आ रही है और कुछ हो रहा है मुझे। वो डिलीवरी वाला बता के गया, लड़की, भूत, पता नहीं क्या क्या। हेल्प मी भाई, हेल्प मी। उसने फ़ोन साइड टेबल पे रखा और उसे अपनी तरफ चलते हुए कदम की आवाज़ आने लगी। और सामने दीवार पे देखा तो एक लड़की की परछाई बड़ी होती हुई नजर आ रही थी। रचित को कुछ समझ नहीं आया ये क्या है। वो अंधाधुंध बस वहां से भागने लगा। साइड टेबल में टकराया। उसका फोन जमीन पे गिर गया। चढ़ती हुई सांस के साथ ड्राइंग रूम में आया। डाइनिंग टेबल पे रखे ग्लास के जग पे उसका हाथ पड़ा और जग नीचे गिर के टूट गया। वो परछाई उसका पीछा अभी भी कर रही थी। सामने भागते हुए उसने परछाई को देखने के लिए पीछे मुड़ के देखा और तभी उसके पैर लड़खड़ा गए। वो खुद को गिरने से बचा रहा था लेकिन बचा नहीं पाया और उसका सर बहुत जोर से सीधा जाके दीवार के कोने से टकरा गया। वो फिर जमीन पे भी सर के बल गिरा। उसके सर से खून बहने लगा। अब परछाई नहीं थी वहां पे। कोई नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। धीरे धीरे रचित की आंखें बंद हो गई। सुबह हुई। वहां अभी ने जब अपना फोन देखा, रचित का वॉइस नोट उसने सुना। भाई, यहाँ पे कुछ है यार, अजीब लग रहा है, बहुत गंदी गंदी आवाजें आ रही है और कुछ हो रहा है मुझे। वो डिलीवरी वाला बता के गया, लड़की, भूत, पता नहीं क्या क्या। हेल्प मी भाई, हेल्प मी। और ये सुनते ही वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने रचित को कॉल लगाया। फोन स्विच ऑफ आ रहा था। फिर अभी ने उसे वॉइस नोट सेंड करते हुए कहा, हाँ लड़के, हैप्पी बर्थडे। क्यों फट गई ना? मजा आया होगा। भाई सॉरी, कोई भूत नहीं है और कोई लड़की वड़की नहीं है। उस डिलीवरी बॉय को मैंने ही कॉल करके बोला था कि ऐसी ऐसी कहानी बोलनी है। उसको टिप भी दी थी, इसलिए मैंने। मजाक था भाई, अपने आने से पहले कुछ तो धमाका करना था ना। चल मिलते हैं शाम को, अभी थोड़ी देर में फ्लाइट है हमारी। वहां फ्लैट 702 के पास भीड़ इकट्ठी हो गई थी। रचित की आंखों के बाद उसकी सांसें भी अब
बंद हो चुकी थी। वहम वो सब भी दिखा देता है जो असल में होता ही नहीं। कीप लिसनिंग, स्टोरीज विद आभाष झा।